खुशी नाम की लड़की अपने परिवार वालों के साथ अपनी अच्छी खासी जिंदगी काट रही थी कि एक दिन उसके पिताजी उससे कहते हैं कि अरे अपने पड़ोस में फलाने फलाने लड़के की शादी हो रही है, उसकी शादी में जाना पड़ेगा। बहुत पुरानी पहचान है उन लोगों से। एक काम करेंगे, 2 दिन बाद शादी है ना, तो रात में खाना मत बनवाना घर पे, चारों जन चलेंगे और खाना पीना खा के खुशी और प्रीति घर पे लौट जाएंगी और मम्मी पापा वहीं पर रुक जाएंगे। पूरी शादी अटेंड करेंगे फिर घर पर लौटेंगे। बस उनके इस डिसीजन के बाद से इनकी जिंदगी में आया एक ऐसा कोहराम जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना, तो सच बता रहा हूं आज आपको इनफ डर लग जाएगा। इतना डर कि आप तुरंत अपनी चादर कंबल ढूंढेंगे कि हम फटाफट ओढ़कर सोएं, और ये भी मन में लगा रहेगा कोई झट से हमारा पैर पलंग के नीचे से हाथ निकाल कर खींच ना ले। तो भाई बिना देरी किए नवंबर 2023 के टाइम पे चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन में। ये चारों आप समझ ही गए हैं, प्रीति, खुशी, मम्मी पापा अपने परिवार में अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहे थे। उनको भैया पड़ोसियों का कार्ड आया और ये लोग शादी वाले दिन उनके घर पर पहुंचे भी। रात के 8 बजे के आसपास की बात होगी। प्रीति और खुशी बढ़िया से खाना खा लिए, हाँ, और अपने घर लौट गए। मम्मी पापा जैसा प्लान किए थे वहीं पर रुक गए। ये लोग घर पर लौटे ही हैं कि खुशी को बेहद ज्यादा नींद आने लगे, बेहद ज्यादा। प्रीति ने बोली भी कि इतनी नींद क्यों आ रही है, क्या हो गया? तो बोलती पता नहीं यार, चक्कर जैसा आ रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस वोमिटिंग हो जाएगी। तो प्रीति बोलती है कि एक काम कर, सो जा सो जा, अपने कमरे में जाके सो जा। तो खुशी और प्रीति ना एक ही कमरे में सोती थी। कभी कभी इनकी मम्मी भी इनके कमरे में आकर सो जाती थी। तो खुशी चली गई अंदर सोने के लिए और प्रीति बाहर बैठ के टीवी देखने लगी। 8 बजे से कब 12 बजे का समय हो गया पता ही नहीं चला। प्रीति ने पूरी एक मूवी देख के खत्म कर डाली। फिर कुछ तो भी गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी प्रीति को खुशी वाले कमरे से। तो प्रीति देखते देखते गई कि खुशी नींद में क्या गुनगुना रही है। तो ये पाई कि खुशी कुछ तो बड़बड़ा रही है, लेकिन क्या? प्रीति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतने में खुशी को नींद में ही ये फील हुआ होगा कि मेरे सर के कोई दौड़ रहा है, इधर पीछे कोई दौड़ रहा है, बिस्तर के जस्ट पीछे कोई दौड़ रहा है। वो अपनी आंख खोलती थोड़ी सी, उसको दिखाई देता है एक बच्चा, 8-9 साल का बच्चा रहा होगा। वो बिस्तर की एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से पहली तरफ ऐसे दौड़ रहा है बार बार। तो खुशी नींद में ही कहती है, बहुत नींद में है, एक अजीब सा नशा इसके पूरे जहन में छाया हुआ है। नींद में ही कहती है ये कौन है यार? प्रीति भी सामने खड़ी थी ना, प्रीति तो आ गई थी कुछ गुनगुनाहट सुनते हुए। तो प्रीति दरवाजे में ही खड़ी हुई थी। तो प्रीति को वो बच्चे को दौड़ते हुए देख के क्या कहती है कि कौन है यार, कौन बच्चा है, क्यों दौड़ रहे हैं इधर, क्यों परेशान कर रहे हैं? प्रीति को कोई और दिखाई नहीं देता है, ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ खुशी को ही दिखाई दे रहा था। प्रीति बोलती है कौन? खुशी ज्यादा उसकी प्रीति की बात नहीं सुनती है, बच्चे की तरफ पलटती है, ए बच्चे घर जाना, मम्मी पापा ढूंढ रहे होंगे, बहुत रात हो गई, जा, परेशान मत कर। और खुशी का ये बोलना ही होता है कि वो बच्चा लिटरली हल्की हल्की आंखें खोली हुई थी खुशी की, इतनी उसके आंखों के सामने से गायब हो जाता है। उसकी आंखें ऐसी ही फट जाती, बिल्कुल ऐसी ही फट जाती है। ये कहाँ गया? प्रीति बोलती है कौन कहाँ गया? वहम होगा तेरा, कोई बुरा सपना देख रही होगी। वैसे भी बड़बड़ा रही थी तो मैं सामने वाले कमरे से यहाँ तक तुझे देखने के लिए आई। सो जा सो जा, नींद में सो जा। खुशी भी सोचती है कि हाँ यार, कोई सपना ही रहा होगा। वहम कई बार ऐसी नींद में हो जाता है, कोई सपना ही रहा होगा। सो जाती हूँ और ये वाली रात कंप्लीट हो गई। ये सो गई। पता नहीं बड़ी गहरी नींद लगी हुई थी। नॉर्मली ऐसी गहरी नींद इसको नहीं लगती थी। कब घर वाले आए हैं, कब प्रीति बाजू में आके सोई है, कुछ नहीं पता। अगला दिन निकला, नॉर्मल गया दिन। अब रात की बात आई। रात के समय ये बढ़िया से सो रही थी कि इसको प्यास लगती है। ये उठती है, मम्मी से पानी मांगती है, नींद में ही थी। इसकी मम्मी भी आज इनके साथ इनके कमरे में सो रही थी। मम्मी पानी देती है, पानी पी के वापस से सो जाती है। और जैसे ही ये वापस से सोती है, इसे एक अजीबोगरीब सपना दिखाई देता है। इसको दिखाई देता है कि ये एक जंगल में आ गई हुई है। जंगल बहुत घना और अंधेरे से बहुत खतरनाक तरीके से भरा हुआ है। अब इसको थोड़ी मालूम था मैं सपना देख रही हूँ, इसको तो रियलिस्टिक ही लगेगा ना। जब हम सपना देख रहे होते तो हमको पता होता है क्या कि हम सपना देख रहे हैं? हमको तो ऐसा लगता है कि रियल में हो रहा है। फिर जब सपना टूट जाता है, नींद खुल जाती है, तब हमें पता चलता है ओ शिट सपना था, अच्छा हुआ। या फिर कई बार ऐसा लगता है ओ शिट सपना था यार,
रियल में क्यों नहीं हुआ। खैर, सपने के बारे में हमको नहीं पता होता है। तो इसको दिखाई देता है कि एक जंगल में है जो बहुत घना, बहुत अंधेरे वाला है। इसको और कोई दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे भी। अचानक से एक लाल लाल सी रोशनी दिखाई देती है। उस लाल की रोशनी के सामने एक पेड़ था, एक सूखा सा पेड़। उस पेड़ के ऊपर ध्यान देती है, फोकस करती है, तो क्या पाती है कि वो पेड़ थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। उस पेड़ के पीछे मतलब कोई बैठा हुआ है जो पेड़ को हिला रहा है। ये देखने के लिए जाती है कि मैं कहां पर हूं, ये पेड़ कौन सा है, ये लाल रोशनी क्या है, मैं कैसे बाहर निकलूंगी। जैसे वो इस पेड़ के पीछे पहुंचती है तो क्या पाती है कि एक औरत जिसके सामने भी मुंह है, पीछे भी मुंह है, वो बिल्ली को, मरी हुई बिल्ली को ऐसे उठा उठा के खा रही है। अपने इस मुंह को भी खिला रही है, अपने इस मुंह को भी खिला रही है। कभी इस पे खाती, कभी इस पे खिलाती। देख रही है खुशी। थोड़ा सा देख के वियर्ड सा लगा, देखे पहले शॉक हो गई, वियर्ड सा लगा। उससे पूछती है कि कौन हो तुम, और ऐसे बिल्ली को क्यों खा रही हो बेचारी को। और वो इसकी तरफ पलट के देखती है करके हंसती है, और उसकी हंसी इतनी ज्यादा वियर्ड थी कि ये घबरा कर उठ जाती है और इसका ये सपना टूट जाता है। इसको पता चलता है सपना था। ये जब जागती है तो देखती है कि इसकी मम्मी इसको बड़ी वियर्ड तरीके से घूर के देख रही है पहले से। क्या हो गया मम्मी, आप मुझे ऐसा क्यों देख रही हो। मम्मी बोलती है कि क्या बड़बड़ा रही थी तू, क्या बोल रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत खाना, क्या बोल रही थी, कौन तुझे खा रहा था, क्या सपने देखती रहती है आजकल तू। प्रीति भी दिन में बता रही थी कि तूने कोई बुरा सपना देखी थी कल रात में, सब ठीक तो है ना। ये बोलती हाँ मम्मी सब ठीक है, मैं सो जाती हूँ, बहुत डिस्टर्ब नींद हो रही है यार, पता नहीं क्यों। और ये सो गई। अगले दिन जब ये उठी है तो क्या सोचती है कि 2 दिन से बहुत उखड़ा उखड़ा माहौल चल रहा है यार। शायद ये हो रहा है कि मैं ढंग से घर से बाहर नहीं निकली हूँ, घर ही घर में कैद जैसी हो गई हूँ, इसलिए ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं। थोड़ा बाहर जाती हूँ। पानी पूरी खाने का बहुत ज्यादा शौक था खुशी को, पानी पूरी खाकर आती हूँ। अपनी बहन प्रीति से बोलती है प्रीति चल ना पानी पूरी खाकर आएंगे। प्रीति बोलती है मन नहीं है यार, मन नहीं। प्रीति कुछ कर रही थी, अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी, तो प्रीति नहीं जाती है। खुशी अपना मोबाइल पकड़ती है, बाहर पानी पूरी खाने के लिए चली जाती है। मस्त से पानी पूरी खा ही रही थी कि अचानक से रोड क्रॉस करता हुआ उसे वही बच्चा दिखाई देता है जो उसको परसों की रात को सपने में दिखाई दिया था। सपने में कहो या सचमुच में, जो दिखाई दिया था, जो पलंग के इधर उधर दौड़ रहा था, वही बच्चा इसको रोड की तरफ से भागता हुआ आता हुआ दिखाई देता है। ये देख के शॉक्ड, पानी पूरी खाते खाते रुक गई, थोड़ी सी स्पीड कम हो गई, खा रही है। ये बच्चा बिल्कुल इसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसका मुंह ऐसा दिख रहा है। ये खाती खाती थोड़ी ठहर गई, क्या हो गया, पानी पूरी खाएगा। वो लड़का सिर्फ देख ही रहा है। क्या हो गया, पानी पूरी खाएगा, बोलना। वो देख ही रहा है। अरे कुछ बोलता क्यों नहीं है। इसने जैसे ये बात बोली है वो लड़के ने झट से इसका हाथ पकड़ लिया और वो बोल रही है छोड़ मुझे, छोड़, मेरा हाथ क्यों पकड़े, छोड़ छोड़। अरे मैडम किससे बात कर रही हो आप, क्या हो गया, ठीक तो हो ना आप। तुरंत टोकते हुए पानी पूरी वाला भैया उससे ये कहता है। खुशी शॉक्ड पलट के बोलती है कि देखो ना ये लड़का आके मेरा हाथ पकड़ लिया, आप इसको कुछ नहीं बोल रहे हो। पानी पूरी वाला भैया बोलता है कौन लड़का मैडम, हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। वो पलट कर देखती है तो क्या पाती है कि सचमुच में कोई भी वहां पर नहीं खड़ा है। तो ये कौन था, लिटरली उसका आके हाथ पकड़ा था और उसको खींच रहा था अपनी तरफ। वे पानीपुरी वाले भैया को क्यों नहीं दिखाई दिया। पानीपुरी वाला भैया देख के खुशी को ब्लैंक, खुशी इस हालात को देखकर ब्लैंक कि मेरे साथ ये क्या हुआ। खाते खाते पूरी प्लेट हुई भी नहीं थी, भैया को 1 प्लेट का पैसा देती है और घर चली जाती है। सोचती रहती है कि क्या सीन हुआ, ये क्यों हुआ मेरे साथ, मुझे क्यों कुछ की कुछ दिखाई दे रहा है। छोड़ो जाने दो। अब रात का वक्त आता है। रात में ये अपने बिस्तर में सोने जा रही थी कि दरवाजा कोई इनका ढक 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 करके खटखटाता है। घबरा गई थोड़ी सी। खटखटाने का तरीका थोड़ा वियर्ड था, थोड़ा कैजुअल नहीं था। ये उठ के गई, दरवाजा खोली, क्या पाती है, हर्षिता आई हुई है। हर्षिता कौन, इसके चाचा जी की लड़की, यानी कजिन चाचा जी। ठीक है, ये लोग इनके घर से थोड़ी आगे रहते थे। हर्षिता खुशी को क्या बोल रही है कि हम लोग दरअसल किसी रीजन से हॉस्पिटल जा रहे हैं, पापा की थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, घर पे ताला नहीं लगा सकते, हमारे घर पे पूजा हुई है 2 दिन पहले, तुम लोगों को तो पता है,
तो आज रात में खुशी तुम घर पे जाकर सो जाओगी क्या हमारे? हम हॉस्पिटल में ही शायद रुकने वाले हैं। खुशी बोलती कि ठीक है, तुम्हारे घर सो जाती हूँ, वैसे भी अपने घर में ठीक से नींद नहीं हो रही है। और खुशी हर्षिता के घर पर चली जाती है सोने के लिए, ये सोचकर कि उसके घर में सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन नहीं, वो जाती है। हर्षिता चली गई है, मम्मी चले गए, पापा चले गए, इस पूरे बड़े से घर में खुशी अकेली है। खुशी ने गलती कर दी, प्रीति को भी पूछ लेना था, नहीं पूछी। सोने के लिए जाती है। लगभग 1 घंटे बाद नींद लगी हुई थी, दरवाजा कोई खटखटाता है, ढक 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 ढक। ये जागती है, बोलती है यार ये बहुत वियर्ड तरीके से दरवाजा खटखटाते हैं यार लोग, दिमाग खराब हो जाता है। जाती है, दरवाजा खोलती है, हर्षिता खड़ी थी। हर्षिता ने इनके घर पे भी ढक 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 करके दरवाजा खटखटाई थी और खुद के घर पे भी। ये बोलती है ऐसा क्यों दरवाजा खटखटाती है यार, डर जाती हूँ, तेरे घर पे भी डर गई, खुद के भी घर पे डर गई। और 1 मिनट, तू और चाचा चाची तीनों जन हॉस्पिटल में रुकने वाले थे ना, तभी तो मुझे यहाँ पर सोने के लिए बोले, तू कैसे आ गई? हर्षिता बोलती है बस आ गई। ऐसा मतलब ऐसी आवाज में बोली कि जैसे कोई दुख है, कुछ नींद है, कुछ मन में एक अलग सी सोच है। आवाज में गहराई थी, बस आ गई। ऐसा बोल के वो एक सेट चप्पल उतारती है और सीधे अंदर वाले कमरे में चली जाती है। मनी मन खुशी को ऐसा लगता है कि शायद चाचा जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी, इसलिए परेशान सी लग रही है। एक काम करती हूँ, सोने देती हूँ, सुबह ही बात करूँगी, बहुत थकी हुई भी लग रही है। वो जाती है और पूरा पैर से लेकर सर तक चादर ओढ़ के सो जाती है। उसके बाजू में ही खुशी लेट जाती है, सोचती है कि मैं भी सोती हूँ, मैं क्या करूँगी, जाग के सो गई तो। ये भी सो जाती है। ठीक 15 मिनट बाद फिर से कोई ढक 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 ढक। इसका फिर दिमाग खराब हुआ है, क्या ढक 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 ढक, चाची है क्या, कौन है ये उठती है, देखती है कि ये अभी भी सो रही है, पूरा सर ढक के गहरी नींद में सो रही है। सुस्ती खोल देती हूँ, चाची आई होगी, चाची चाची आ गए होंगे, हो सकता है दोनों जन। जाती है, जैसे ही दरवाजा खोलती है क्या पाती है कि दरवाजे के बाहर हर्षिता ही खड़ी है। ये देखकर वहीं पर सकपका गई। हर्षिता सिर्फ ऐसा इशारा करती है, उसने ऐसा इशारा किया कि उसको रियलाइज हुआ कि नहीं शिट। वो भागती है अंदर, तुरंत अंदर आती है, देखती है कि अभी भी चादर ओढ़े, सर तक का चादर ओढ़े हर्षिता सो रही है। अगर हर्षिता यहां पर सो रही है तो दरवाजे में कौन खड़ी हुई है? ये कांपने लगती है, इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। कांपते हुए हाथ पैर के साथ ये चादर तक जाती है और जैसे ही चादर हटाती है, इतना डरावना चेहरा दिखाई देता है उसे। ये वही डरावना चेहरा था जो कि उसको सपने में दिखाई दिया था। वो 2 मुंह वाली चुड़ैल जो मुंह फाड़ के ऐसी थी, लिटरली जैसी इसने ऐसे हटाई ऐसी थी। ये बहुत जोर से डरी और डर के एकदम धक्का जैसा लगा, यहां पर 2 कदम पीछे हटी है कि ये टकराई एक बच्चे से, जो बच्चा कोई और नहीं वही बच्चा था जो पहली रात को बिस्तर के पास दौड़ते हुए दिखाई दिया था, जो दूसरे दिन इसको पानी पूरी के टाइम पर दिखाई दिया था। वही बच्चा इसको यहां पर पीछे टकराया और ये जैसे पलट के उस बच्चे को देखी, कहां से खुद को संभाल पाएगी, तुरंत हो गई बेहोश। कहां से खुद को संभाल पाएगी? अब हर्षिता असली वाली कौन सी आप तो समझ चुके हैं। जो भी आई दरवाजे से तुरंत आती है और खुशी के मम्मी पापा को फ़ोन कर देती है, बोलती है कि ऐसा ऐसा हो गया, आप लोग जल्दी आ जाइए। वो लोग आते हैं, पूरी बात उसको बताती कि ऐसा ऐसा हुआ, बड़ा वियर्ड सा रिएक्ट कर रही थी, मैं आई तो मुझे देखती रह गई, फिर मैंने इशारा करी कि क्या हो गया, वो भागते हुए अंदर गई, फिर अंदर एक बार चिल्लाई, पता नहीं क्या देखी, बेहोश हो गई अंदर, जबकि सब कुछ नॉर्मल है। एक नोटिस करने वाली बात यह है कि कुछ भी वियर्ड किसी और को नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी को ही दिखाई दे रहा है। खुशी जब होश में आती है तो मम्मी पापा को सारी बातें बता डालती है। मम्मी पापा बोलते हैं कि चल बेटा घर पे सोएंगे। यहाँ पे आ गई हर्षिता, घर पे चले गई। ये रात में तो किसी को नींद नहीं आई क्योंकि सब डरे हुए थे कि हमारी बच्ची को क्या हो गया है। प्रीति भी नहीं सो पा रही थी, कोई नहीं सो पाया। अगला दिन निकला तो डॉक्टर साहब के पास नहीं गए। डॉक्टर साहब वाला ये केस भी नहीं था। ये लोग जाते हैं सीधे एक बड़े पुजारी जी के पास, उनसे सारी बातें डिस्कस करते हैं। वो पुजारी जी भी इस लेवल के थे ना कि मतलब पूरे इलाके में, पूरे टाउन में ये बात उनकी प्रसिद्ध थी कि किसी के ऊपर कोई जादू टोना हुआ होगा,
वो अपनी आंखें बंद करेंगे, कुछ मंत्र पढ़ेंगे, चावल उतारा करेंगे किसी के ऊपर से और चावल को ऐसा अपने पास रखेंगे, उसको सूंघेंगे और उनको पूरा दिख जाएगा कि सामने वाले के ऊपर कहाँ पर किसने काला जादू टोना किया है। उतारा किए हैं और सूंघे हैं, बता दिए कि तुम लोग कोई शादी में गए हुए थे। बोले हाँ बाबा जी, हम लोग शादी में गए हुए थे। बस तुम्हारी लड़की जब खाना ले रही थी, उसकी थाली में किसी औरत ने चुपके से कुछ डाल दिया था। ये कुछ एक राख के फॉर्म में था, उसे खाने में डाला था, दाल में डाला था, हाँ दाल में। बस उसी वजह से एक चुड़ैल इसके ऊपर लग गई है, जिस चुड़ैल का नाम होता है पिशाची चुड़ैल। ये दो मुंही होती है, ये दोनों मुंह से जिसके ऊपर लगती है ना, उसको खाने की कोशिश करती है। तुम्हारी बेटी से पूछना, उसको दो मुंह वाली औरत कहीं दिखाई देती है क्या? वो घबरा गई। खुशी तो वहीं पर हाथ पैर कपाने लगी। बोली हाँ बाबा जी बोलते हैं चले जाएगी वो, लेकिन उसके साथ साथ कोई और भी आया है जो कम उम्र का है। वो क्यों आया है, कैसे आया है, समझ में नहीं आ रहा है। बस बाबा जी ने का ये बोलना हुआ, बाबा जी ने कुछ खाने के लिए प्रसाद जैसा दिए इसको, इसने खाई है। और उस दिन के बाद से आज कितने महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए, वो दो मुंही चुड़ैल तो इसको दिखाई नहीं दी, लेकिन वो बच्चा अभी भी कभी भी दिखाई दे देता है। इसको हम कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ देख के उनको डर रही थी। ये बच्चा तो अभी भी दिख जाता है, अभी भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी लिखते लिखते भी खुशी के हाथ पैर कांपने लगे थे। खुशी ने बोली अभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो बच्चा मेरे आसपास है। शायद वो बच्चा मुझे कुछ बताना चाहता है, खुशी को ऐसा लगता है। लेकिन क्या, कहाँ से आया है वो बच्चा, कौन है वो बच्चा, कुछ नहीं मालूम। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब खुशी को कभी मिल भी पाएंगे या फिर नहीं, उसे नहीं पता। जैसा कि मैंने बताया, इस पूरी घटना की जानकारी उसी ने खुद हमें दी ताकि हम सतर्क हो सकें कि दुनिया में लोग कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। जो होनी है वो होके ही रहेगी। आप खुद को अपने कमरे के अंदर जेल बनाकर नहीं रख सकते हैं। ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं यार, बहुत ही ज़्यादा ना समझने वाली है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो भी मुसीबत, आप घर पे रह रहे हैं तो भी मुसीबत, आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम, नहीं बात कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम। इंसान करे तो करे क्या, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दे। जो होना है वो होके ही रहेगा। भगवान के ऊपर विश्वास बना कर रखें। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।